वर यात्रा में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों, देव ऋषि नारद, हमसे महादेव जी के आदर में निश्चित ही भूल हुई है। मैं पर्वतराज हिमालय इस भूल का सुधार करने के लिए हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा याचना करता हूं तथा अपनी पुत्री पार्वती महादेव शिव को दान देता हूं। हे सर्वेश्वर, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें तथा इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। देवादिदेव महादेव शिव शंकर की जय। हे शिव शंभु, इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर आप अपने वैदिक विवाह को संपन्न करें। देवादिदेव महादेव तथा माता पार्वती की जय। मीना दैवयुता सुधा मधुमयी सच्चान्तिदा मातृका तद्वद्दैवयुतो हिमाचल इति साक्षात् स्फटिका पिता सार्धं प्रकृति वैभवादिविशदै सानन्दयुक्तैः स्वरैः कथ्यन्ते शिव पार्वती सुखकर भूयात् सदा मङ्गलम्। हिमालय राज, विदाई का शुभ मुहूर्त आ गया है। वर वधू को विदा करें। जैसे आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। प्रस्थान करें महादेव। देवादिदेव महादेव तथा माता पार्वती की जय। 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 देवादिदेव महादेव तथा माता पार्वती की जय।
पार्वती की महादेव शिव, महादेवी पार्वती, आप दोनों का शुभ विवाह वैदिक रीति से परम देव श्री महागणेश की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हुआ है। आप दोनों का वैवाहिक जीवन शुभ रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। विश्वेश्वर शिव शंकर और विश्वेश्वरी देवी पार्वती, आप दोनों के शुभ विवाह से संसार का कल्याण और जन जन की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पृथ्वीवासी सदा सदा इस शुभ विवाह से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कल्याणकारी शिव और ममतामयी शिवा की कृपा सदा सदा संसार को प्राप्त होती रहे, यही हमारी शुभकामना है। नारायण नारायण भोलेनाथ, आज इस शुभ अवसर पर उपजे आनंद के कारण मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। नारद, यदि तुम भी अपनी विवाह की स्वीकृति दे दो तो हम सभी को एक बार पुनः ऐसे शुभ अवसर पर सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। माता, विवाह किसे प्रिय नहीं होता, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि नारद की जन्म कुंडली के समय विधाता उसमें विवाह का प्रकरण लिखना ही भूल गए। मेरे परम शिष्य नारद, मैं तुम्हारा गुरु हूं, परंतु मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि तुम अपनी भक्ति जिज्ञासा के कारण ही आज विधाता के सबसे अधिक समीप हो। यदि विवाह की इतनी ही इच्छा है तो अपने अभिनय की चतुराई को प्रस्तुत करते हुए विधाता को प्रसन्न कर लो। नारायण नारायण, गुरुवर प्रसन्न तो मैं उन्हें कर लूंगा और उनकी प्रसन्नता से इस नारद को नारदी मिल भी जाएगी, और आप सबकी कृपा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नारदी इस नारद से प्रसन्न भी रहेगी। किंतु नारायण नारायण। अपनी बात कहते कहते रुक क्यों गए नारद? निसंकोच कहो। माता, विवाह का प्रसंग आते ही मुझे दो बातें अत्यधिक भयभीत करती हैं। एक तो ये कि कहीं नारदी को प्रसन्न करने के चक्कर में आप सबकी प्रसन्नता से वंचित ना रह जाऊं, और दूसरा वो युगों पूर्व की वो घटना जब विवाह के लिए मछले मेरे मन को श्री हरि विष्णु के दंड के कारण वानर मुखी बनना पड़ा था। नारायण नारायण, क्या इस दीनहीन नारद से आप सभी के प्रति कोई अपराध हुआ है जो आप भोलेनाथ के शुभ विवाह के अवसर पर मुझे परिहास का केंद्र बना रहे हैं? महादेवी पार्वती, हे जगदम्बा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी मानसिक प्रार्थना आप अवश्य सुन रही होंगी। हे शक्ति स्वरूपा माता, हम सब देवगण आपकी कृपा के इच्छुक हैं माता। अब आप शीघ्र ही शिवपुत्र को प्रकट करने का माध्यम बने, जिससे अत्याचारी तारकासुर का अंत हो और हम देवताओं को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। माता, अब आप शीघ्र ही शिवपुत्र को प्रकट कर जगत का कल्याण करें। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, माता, हम देवताओं को उद्धार का मार्ग आप ही दिखा सकती हैं। हम पर कृपा करें ममतामयी माता, दया करें, हमारा उद्धार करें। देवी पार्वती, देवराज इंद्र, देवी शची और देवताओं को आप अपने कृपा वचनों से निश्चिंत करें। देवगणों, देवी शची, परम देव श्री महागणेश की इच्छा एवं महादेव शिव की कृपा से मैं आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने की निमित्त बनूंगी। देवाधिदेव महादेव एवं महादेवी पार्वती की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एवं त्रिदेवियों सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती की जय। नारायण नारायण। देवादिदेव महादेव एवं शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, आज के इस परम आनंद के अवसर पर आपका ये परम भक्त नारद आपसे कुछ मांगने का इच्छुक है। नारद, तुम्हारे मन में जिसके कल्याण की बात उठ रही है, हम स्वयं उसको उसका सौभाग्य लौटाने के इच्छुक हैं। किंतु क्या प्रभु?
नारद, देवी पार्वती से विवाह के पूर्व जब हम योग और वैराग्य को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके थे, तब देवताओं का प्रोत्साहन पाकर प्रेम पर्यण के देवता पुष्पधन्वा कामदेव हमारे संकल्प को ध्वस्त करने का दुस्साहस कर हमारे क्रोध से भस्म हो गए थे। आज इस शुभ अवसर पर तुम उन्हें पुनः जीवन प्रदान करवाने के इच्छुक हो। भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हैं। देवताओं की प्रार्थना पर एवं संसार के कल्याण के लिए पुष्पधन्वा कामदेव बलि चढ़ गए थे। हम सब की आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उन्हें पुनः जीवन प्रदान करें। देवादिदेव, आप तो मृत संजीवनी विद्या के अधिष्ठाता हैं। कामदेव की असमय मृत्यु से हम सब पर जो भयानक पाप लगा है, आज आप कामदेव को पुनः जीवन देकर हमारे पापों को पुण्य में बदल दें। देवराज इंद्र, हम जानते हैं चतुर नारद की प्रेरणा के अनुसार आप लोग आज के ही दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद की ही योजना के अनुसार कैलाश पर अदृश्य रूप में देवी रति उपस्थित हैं। देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती। अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवी रति। विधाता ने जब इस संसार की रचना की थी, तब कुछ नियम भी निश्चित किए गए थे। ब्रह्मदेव एवं श्री हरि विष्णु उन नियमों से भली भांति परिचित हैं। कैसे नियम प्रभु? नारद, भगवान हर इस समय जिन नियमों की ओर संकेत कर रहे हैं, तुम उनसे भली भांति परिचित हो। प्रभु, यदि मैं उन नियमों को जानता तो उन्हें पूछने का प्रश्न ही क्यों करता? क्योंकि प्रश्न करना तुम्हारा स्वभाव बन गया है नारद। जिस प्रकार प्राणी लोक के मानव के भीतर मन और आत्मा का संघर्ष चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी प्रश्नों का सागर उमड़ता रहता है। परमपिता, इसमें नारद का तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि नारद तत्व का निर्माण जिज्ञासा एवं प्रश्न जैसे रसायन से किया गया है। भोलेनाथ, आप कृपा करके उन नियमों का परिचय तो दे दें। परम देव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में प्रथम दिन से ये नियम निश्चित किए गए थे। हम त्रिदेव एवं त्रिदेवियां शाप, ताप, द्वेष, दंश, ऐहिक एवं दिव्य शक्तियों से परे हैं। भोलेनाथ, आप तो रहस्यों के भी रहस्य हैं। नारायण नारायण, मुझे क्षमा करें आप। आपकी ये कठिन भाषा इस नारद की समझ में तनिक भी नहीं आई। महादेव के कहने का अर्थ है नारद कि हम त्रिदेव और त्रिदेवियों को किसी भी प्रकार की दिव्य शक्तियां स्पर्श नहीं कर सकती। तुम सबका प्रोत्साहन पाकर, अपने प्रेम परिणय और पुष्पवाणों के अभिमान में आकर कामदेव ने जो दुस्साहस किया, उसका परिणाम तो उसे भोगना ही था। यदि भोलेनाथ कामदेव को दंडित ना करते, तो उस दिन संसार में हम त्रिदेव और त्रिदेवियों पर दिव्य शक्तियों के प्रहार की परंपरा जन्म ले लेती। देवादिदेव महादेव, परमपिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु एवं त्रिदेवियों, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ ने, मुझे सुख देने वाले मेरे प्रियतम ने जो कुछ भी किया, वो निसंदेह ही आपके सम्मान में अक्षम्य अपराध है। किंतु हमें आपसे पूर्ण सहानुभूति है देवी रति। आप निर्भय होकर निसंकोच अपनी बात कहें। भोलेनाथ, आप इस सत्य से अनजान तो नहीं हैं कि इस समय सारे संसार को दुष्ट और अत्याचारी तारकासुर ने अपनी आसुरी शक्ति से भ्रमित कर रखा है। मेरे स्वामी भी अन्य देवताओं के समान
उसी के सताए हुए थे। इस कारण उन्होंने त्रिदेव तथा त्रिदेवियों की निश्चित परंपरा को भंग करने का दुस्साहस किया। अब जबकि सब कुछ उनकी इच्छा अनुसार हो गया है, तो उन्हें क्षमा कर अपना आशुतोष नाम सार्थक करें प्रभु। स्वामी, कामदेव को उसकी करनी का दंड मिल गया है, किंतु उस दंड से देवी रति को क्यों पीड़ित किया जाए? हे भोलेनाथ, आप मृत कामदेव को पुनः जीवित करके हम पर कृपा करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में कोई भी हम त्रिदेव और त्रिदेवियों पर कामदेव के दंड का स्मरण कर अपने दिव्य शक्तियों के प्रयोग का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा। इस कारण अब आप कामदेव को क्षमा करें भोलेनाथ। देवियों, देवताओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे क्रोध से जो कुछ भी हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। आप सबकी प्रार्थना के कारण मैं कामदेव को अनंग जीवन दान देता हूं। नारायण नारायण। अनंग जीवन दान अर्थात शरीर रहित जीवन। शरीर रहित जीवन? किंतु यह कैसे संभव होगा भोलेनाथ? देवराजेंद्र, अपने जिस दुस्साहस के कारण कामदेव को भस्म होना पड़ा, आप ये प्रश्न पूछकर उसी दुस्साहस की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में त्रिदेवों त्रिदेवियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्षमा, हमें क्षमा करें देवर्षि। मेरी एक प्रार्थना है प्रभु। निसंकोच कहें देवी रति। मेरी स्मृतियों में तो मेरे स्वामी आज भी बसे हुए हैं। मेरी स्मृतियां भी तो उनकी शरीर रहित आकृति बनाती हैं। स्वामी के अनंग जीवन से मुझे क्या लाभ होगा भोलेनाथ? देवी रति, ऐसा सदा नहीं रहेगा। अर्थात? द्वापर युग में जगत पालक श्री हरि विष्णु धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे। तब उनकी पटरानी देवी रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हारे स्वामी प्रेम पर्यंत के देवता कामदेव पुनः शरीर प्राप्त करेंगे। उस समय उनका नाम प्रद्युम्न होगा। तब प्रद्युम्न नामधारी कामदेव दानव शिरोमणि शंभरासुर का वध करके पुनः अपनी कामनी रति को प्राप्त करेंगे। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। देवाधिदेव महादेव जगत माता पार्वती की जय। नारायण नारायण। तुम्हारे मन में अभी भी कोई जिज्ञासा शेष रह गई क्या नारद? नारायण नारायण। प्रभु, यदि आप अन्यथा ना लें तो आपसे एक प्रश्न पूछूं। तुम्हारी जिज्ञासाओं को अन्यथा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता नारद। हम सब तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। नारायण नारायण। महादेव, प्रद्युम्न अवतार के समय तक प्रेम परिणय के देवता कामदेव शरीर रहित किस प्रकार जीवित रहेंगे? चतुर नारद, मैं तुम्हारा संकेत समझ गया हूं। तुम्हारी जन कल्याण की भावना ही हम त्रिदेवों और त्रिदेवियों की प्रसन्नता का कारण है। मैं काम को हर प्राणी के हृदय में जीवित कर दूंगा। शरीर न होने पर भी वो मेरा गण होकर संसार में निर्विघ्न विहार करेगा। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिदेवियों सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती की जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्थान ग्रहण करें देवी पार्वती। देवी पार्वती, क्या तुम्हें अपने सती जन्म का स्मरण है? स्वामी, आपकी कृपा से मैं उस दुखद अध्याय को अब तक भूली नहीं हूँ, किंतु आज आपसे मिलन के इस शुभ अवसर पर मैं उसका स्मरण करने की इच्छुक नहीं हूँ। देवी पार्वती, जीवन में बीती हुई हर घटना भविष्य की प्रेरणा होती है। वो वर्तमान को सुखद बनाने का माध्यम बनती है। स्वामी, आपकी कृपा से
मैं इस सत्य से भी अनविज्ञ नहीं हूँ, किंतु जो आकांक्षा जन्म जन्मांतर से मेरे हृदय को उद्विग्न कर रही थी, उसके पूर्ण होने का समय आ गया है। कैसी आकांक्षा देवी पार्वती? अंतर्यामी, आप तो हर मन का रहस्य जानते हैं। क्या अपनी जीवन संगिनी पार्वती की आकांक्षा का ज्ञान नहीं, अथवा कोई अन्य कारण है? मुझे तुम्हारी आकांक्षा का ज्ञान है देवी पार्वती, किंतु मिलन की इस मधुर बेला में मैं वो आकांक्षा तुम्हारी मधुर वाणी से सुनने का इच्छुक हूँ। ऐसा क्यों स्वामी? देवी पार्वती, आज युगों के पश्चात तुमसे मिलन हुआ है। इस मिलन की मधुर बेला में तुम्हारी वाणी सुनने का लोभ मैं कैसे छोड़ दूं? स्वामी, जन्म जन्मांतरों से मेरी आकांक्षा है कि परम देव श्री महागणेश मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करें। श्री महागणेश ने स्वयं मुझे वचन दिया है कि वे मेरे पार्वती स्वरूप में स्वयं पुत्र का दिव्य अवतार धारण करेंगे। देवी पार्वती, यह समय तो एक लंबे वियोग के अंत का है, भावी पुत्र के विषय में चर्चा का नहीं है। देवी पार्वती प्रिय, हमारे विनोद को गंभीरता से ना लो। कैसे ना लूं स्वामी? आपके इस विनोद में मेरी जन्म जन्मांतर की आकांक्षा छुपी है। परम देव श्री महागणेश के वचन पर विश्वास रखो। समय आने पर तुम एक तेजस्वी पुत्र की माता अवश्य बनोगी। यह विधि का निश्चित विधान है, परंतु उसके लिए इस समय चिंता की आवश्यकता नहीं है देवी पार्वती। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। शिव शक्ति संवित मगन है, ओ शिव शक्ति संवित मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है, ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है, ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। शिव शक्ति संवित मगन है। उड़ते पल छिन चहक रहे हैं, ओ उड़ते पल छिन चहक रहे हैं। समय के पग भी थिरक रहे हैं। नृत्य शब्द को अर्थ मिला है, नृत्य शब्द को अर्थ मिला
सजा है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शक्ति ज्योति शिव है नैना। शक्ति ज्योति शिव है नैना। करते नमन इनको दिन रैना। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव है नर तो शक्ति नारी। ओ शिव है नर तो शक्ति नारी। इनसे चलती सृष्टि सारी। हर एक मंत्र का सार यही है। हर एक मंत्र का सार यही है। निराकार साकार यही है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ए दुष्ट ऋषि मुनियों, तुम ये महागणेश का यज्ञ करके हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। हम तुम्हें ये धार्मिक अनुष्ठान संपन्न नहीं करने देंगे। दुष्ट मूढ़ बुद्धि, तुझे अपने सर्वनाश का तनिक भी भय नहीं? परम देव श्री महागणेश विघ्नेश्वर हैं। उनके नाम स्मरण मात्र से विघ्न बाधाओं का अंत होता है। जीवित रहने का इच्छुक हो तो लौट जा यहाँ से, लौट जा यहाँ से, अन्यथा परम देव श्री महागणेश का क्रोध तेरा अंत कर देगा। असुर वीरों, ये दुष्ट ऐसे मानने वाले नहीं। इन्हें अपनी शक्ति का परिचय दो। स्वयंभू स्वयंभू। प्रहार करो।
असुर सेनापति प्रकट हो। सेनापति, इस बार इंद्र और देवगण तुम्हारे प्रहारों से बच गए, किंतु अब उन असुर शत्रुओं को बंदी बनाकर मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। स्वयंभू, जो आज्ञा असुरराज। हमारी दिव्य शक्तियां काम नहीं कर रही हैं देवराज। यदि हम अदृश्य ना हुए तो ये दुष्ट असुर हमें बंदी बना लेंगे। हम सबको श्री महागणेश से रक्षा की प्रार्थना करनी होगी। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करें। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। नारायण नारायण। देवर्षि, हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें देवर्षि, हमारी सहायता करें देवर्षि। देवगण, अत्याचारी तारकासुर के अत्याचार और आप सबकी दुर्दशा देखकर सदा प्रसन्नचित्त रहने वाला नारद भी आज दुखी है। देवर्षि, इस संकट काल में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। इस संकट काल से मुक्ति का उपाय बताएं देवर्षि। नारायण नारायण देवराज, इस संकट का एकमात्र उपचार परमदेव विघ्नेश्वर श्री महागणेश की आराधना है। आपके पिता परमदेव श्री महागणेश के अनन्य भक्त हैं। आप उन्हीं के पास जाएं। वे इस संकट का अंत करने में आपकी अवश्य सहायता करेंगे। देवर्षि, आपसे तो यह सत्य छुपा नहीं है कि मेरी विमाता और तारकासुर की पितामही देवी दिति मुझे पिताश्री के आश्रम में प्रवेश नहीं करने देंगी। देवराज, मुझे वो सत्य ज्ञात है, किंतु पिछले कई युगों से आपके पिता ऋषि कश्यप और आपकी माता देवी अदिति आपके उद्धार के लिए परमदेव श्री महागणेश का यज्ञ कर रहे हैं। हमें उस यज्ञ का ज्ञान है देवर्षि, किंतु इस यज्ञ का लाभ हमें तनिक भी नहीं मिलेगा। तारकासुर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली और अत्याचारी होता जा रहा है। नारायण नारायण। देवराज, तनिक धैर्य धारण करें। समय से पूर्व एवं भाग्य से अधिक कभी भी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आप निर्भय होकर अपने पिता के आश्रम में जाएं। उनकी यज्ञ शक्ति के कारण आपकी विमाता देवी दिति आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नारायण नारायण। महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय
नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय। हमारी रक्षा करें पिताश्री, हमारी सहायता करें माताश्री, अत्याचारी तारकासुर के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाएं। पुत्र इंद्र, परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें देवताओं के संकट का ज्ञान है, किंतु इसका एकमात्र उपाय है श्री महागणेश की आराधना। पुत्र, आओ तुम भी इन देवताओं के साथ हमारे इस विघ्नकर्ता यज्ञ में सम्मिलित हो जाओ। पुत्र, इस संसार की हर विघ्न बाधा का अंत करना परम देव श्री महागणेश का परम कर्तव्य है। सोच विचार ना करके तुम हमारे साथ परम देव श्री महागणेश का विघ्नहर्ता यज्ञ करो। पधारें। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ठहरो दिति, परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम इस यज्ञ वेदी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। लौट जाओ, वापस चली जाओ दिति, वापस चली जाओ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। राजेंद्र, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव तथा सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु की सहायता से तुम महादेव शिव तथा महादेवी पार्वती का आवाहन करो। वे ही तुम्हें संकट से मुक्ति दिलवाएंगे। पाखंडी ऋषि, तुम्हारे भीतर यदि संबंधों की तनिक भी गरिमा शेष बची हो तो इस दुष्टा निर्लज्ज अदिति के साथ भीतर न जाकर मेरी बहन सती के समान इसी अग्नि कुंड में आत्मदाह कर लो। दीदी, क्या कहने की इच्छुक हो तुम? किन संबंधों की दुहाई दे रही हो तुम? दुहाई नहीं दे रही हूँ, पूछ रही हूँ कि मेरे पौत्र स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर के साथ तुम्हारा तनिक भी संबंध नहीं है जो तुम उसके शत्रु बन बैठे हो? दीदी, तारक से मेरा वही संबंध है जो तुम्हारा है। वो मेरा भी पौत्र है, किंतु मुझे संबंधों से नहीं धर्म से प्रेम है, धर्म से। और तारक धर्म का सर्वनाश कर रहा है, निर्दोष मनुष्यों ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार कर रहा है वो। मेरा पौत्र तारक जो कुछ भी कर रहा है
उचित ही कर रहा है। उसकी सत्ता के विरुद्ध जो कोई भी षड्यंत्र रचेगा वो मृत्यु का भागीदार तो होगा ही। तारक ने श्री महागणेश की आराधना करने वाले ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार किए। अरे श्री महागणेश की आराधना करना उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं है दीदी। षड्यंत्र है। तुम्हें पहचानने के पश्चात मैं इस संसार के समस्त पाखंडी ऋषि मुनियों को पहचान गई हूँ। वे सभी आपकी भांति हृदयहीन और मूढ़ हैं। दीदी, तुम आदरणीय ऋषि समाज को अपशब्द कहकर पाप की भागी बन रही हो। तुम जैसी स्त्री का मुख देखना भी मेरे लिए पाप है। दूर हट जाओ मेरी दृष्टि से। अरे पाखंडी ऋषि, क्यों व्यर्थ मेरे असुर राज तारकासुर के क्रोध को जगाने को इच्छुक हो? तारक ने अब स्वर्ग में रहने का अधिकार खो दिया है दीदी। अब उसके पतन और संहार को संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई शक्ति नहीं। मेरा पौत्र अमर है। उसका वध शिव पुत्र द्वारा होगा और शिव दैत्यों और असुरों के आराध्य हैं। वे तारकासुर का वध कदापि नहीं चाहेंगे। ना शिव पुत्र होगा और ना ही तारकासुर का वध होगा। ये पाखंडी ऋषि उस दुष्ट अदिति को प्रसन्न करने के कितने भी प्रयास कर ले, मेरा पौत्र और तुम्हारा पुत्र तारकासुर सदा अमर रहेगा। सदा अमर रहेगा पुत्र वधू वरांगी, सदा अमर रहेगा। हाँ, आप सत्य कह रही हैं माता। मेरा पुत्र अजर और अमर रहेगा। संसार की कोई भी शक्ति उसका वध नहीं कर सकती। ब्रह्मवाक्य कदापि असत्य नहीं हो सकते माता। नारायण नारायण। अपने ध्यान को विराम दे परमपिता। हमारी प्रार्थना सुने परमपिता। परमपिता, हमारा मार्गदर्शन करें। अत्याचारी तारकासुर से हमारी रक्षा करें परमपिता। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। आप उस दुष्ट तारकासुर के भयानक अत्याचारों से अनभिज्ञ नहीं हैं। उसकी आसुरी शक्तियां संसार में धर्म का सर्वनाश कर रही हैं। उसके अत्याचारों से हमारी रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें। नारद, देवगणों, हमें संसार के दुख का ज्ञान है, किंतु तारकासुर का वध हमारे वरदान के अनुसार शिव पुत्र के द्वारा ही होगा। परमपिता, ऐसी स्थिति में आप स्वयं शिव को प्रेरित क्यों नहीं करते? देवराजेंद्र, हम त्रिदेव एक दूसरे को प्रेरित अथवा आदेश नहीं देते, अपितु प्रार्थना करते हैं। उद्विग्नता के कारण मुझसे शब्दों की भूल हो गई परमपिता, मुझे क्षमा करें। महादेव शिव और महादेवी पार्वती से प्रार्थना करने के लिए हमें वैकुंठपति श्री हरि विष्णु के साथ कैलाश चलना होगा। अपनी योग निद्रा को विराम दे श्री हरि विष्णु। संसार की रक्षा तथा अत्याचारी तारकासुर के अंत के लिए परम देव श्री महागणेश का आदेश सुने श्री हरि। ब्रह्मदेव, मुझे परम देव श्री महागणेश के आदेश का ज्ञान है। तारकासुर के अंत के लिए हम सबको महादेव शिव और महादेवी पार्वती का आवाहन करना होगा। तारकासुर के अत्याचार अब चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं श्री हरि।
हमें यह कार्य शीघ्र ही संपन्न करना होगा। अवश्य। शिव की अभिन्न सखी शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती हमारे महामिलन में कितने युग बीत गए, ये हम स्वयं ही नहीं जानते। हमारा महामिलन समय और युगों की सीमा के परे है स्वामी, किंतु यकायक आपको ये क्या हो गया देवी पार्वती? अपनी गंभीरता का कारण बताएं देवी पार्वती। स्वामी, क्या आप मेरी गंभीरता का कारण नहीं जानते? आपको तो हर मन का रहस्य ज्ञात है। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी। हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी। हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेव। इस पुकार का उत्तर तुम्हें देना है महादेवी पार्वती। मेरी पुत्रकांक्षा की पूर्ति के अतिरिक्त तारकासुर के अंत का अन्य कोई उपाय नहीं है स्वामी। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी। हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी। हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। महादेव शिव शंकर, महादेवी पार्वती, अत्याचारी असुरराज तारकासुर का अंत शिव पुत्र द्वारा ही होगा। हमारी रक्षा करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परमपिता जगदीश्वर श्री हरि, जब आपके आवाहन पर भी महादेव और महादेवी ने हमारी पुकार नहीं सुनी, तो हमें यह समझ लेना होगा कि तारकासुर का वध असंभव है। देवराज सत्य कह रहे हैं परमपिता। अत्याचारी तारकासुर का वध करने वाला शिव पुत्र इस संसार में अब कभी जन्म नहीं लेगा। हम देवता होकर भी दर दर भटकने के लिए विवश हैं। निसंदेह तारकासुर अनंत काल तक स्वर्ग सिंहासन पर आसीन रहेगा। हमारी पुकार का तनिक भी लाभ नहीं होगा। मेरी विमाता दीदी सत्य कह रही थी कि शिव दैत्यों और असुरों के आराध्य हैं। वे हमारी पुकार सुनकर भी नहीं सुनेंगे। धैर्य धारण करें देवराज। आपकी विमाता दिति ने अपने स्वार्थ के कारण भोलेनाथ पर जो आरोप लगाया है, देवराज होकर आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। देवराज इंद्र, देवादिदेव महादेव तो कल्याण के देवता हैं। आप इतने अधीर न हो, वे अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। श्री हरि, आज देवताओं के दुर्दशा के दोषी परमपिता ब्रह्मदेव हैं। यदि ब्रह्मदेव तारकासुर को शिवपुत्र के द्वारा मृत्यु का वरदान न देते, तो आज ऐसी विकट स्थिति न आती। नारायण नारायण देवराज इंद्र, परम पिता पर इस तरह के दोषारोपण का परिणाम आपके हित में ना होगा। देवऋषि,
इससे अधिक देवराज इंद्र के अहित में हो भी क्या सकता है? आज स्वर्ग का सिंहासन, स्वर्गलोक की सत्ता, ऐश्वर्य, सुख भोग के इस स्थान पर देवराज इंद्र आश्रय के लिए स्थान स्थान पर भटक रहा है। नारायण नारायण देवराज इंद्र, आप तनिक समझें। यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवता आपको स्वर्ग सिंहासन पर आसीन करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रयास से कोई लाभ न मिलना हो उसे करना समय को व्यर्थ करना है। देवराज, अपनी उद्विग्नता और व्याकुलता में आप न केवल तारकासुर के अंत को और अधिक दूर कर रहे हैं, अपितु शिव भक्ति में लगे हमारे मन को भी भ्रमित कर रहे हैं। देवराज, अब आप मेरा कहा माने और परम पिता से क्षमा याचना करें। आए। विपत्ति में व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, यह हम भलीभांति जानते हैं। देवराज इंद्र को क्षमा की नहीं, दया की आवश्यकता है। हम सब इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर सच्चे मन से शिव पार्वती का आह्वान करें, वे अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी देवादिदेव महादेव के प्रकट होते ही आप उनका तेज ग्रहण कर लें, अन्यथा शिव तेज सारे संसार को भस्मीभूत कर देगा। जो आ गया परमपिता। प्रेम लीला में बाधा पहुंचाई है, आप सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। में विघ्न उत्पन्न किया है। मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। आज के पश्चात समस्त देवता संतानहीन रहेंगे। उनकी पत्नियां कदापि माता नहीं बन पाएंगी। शांत हो देवी। शांत हो देवी। हे ममतामयी शिवा, शांत हो जाइए। माँ, हम सब उस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर के सताए हुए हैं। माँ, हमने अपने स्वार्थवश आपके महामिलन में बाधा पहुंचाई है। आपका शाप उचित है। हम इसी योग्य हैं माता, हम इसी योग्य हैं। क्षमा, क्षमा मातेश्वरी, क्षमा। दया, दया विश्वेश्वरी, दया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः।
जगनी का शरीर शिव तेज के कारण भयानक ताप का अनुभव कर रहा है। मेरा शरीर जल रहा है। रक्षा करें ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु मेरी रक्षा करें। शिव तेज से भस्म होते अग्नि की रक्षा का उपाय बताएं। गंगा जी की शरण लें अग्निदेव। देवादिदेव महादेव की जटाओं के स्पर्श के कारण आपको इस ताप से केवल गंगा जी ही शांति प्रदान कर सकती हैं। देवी पार्वती, जो कुछ भी हुआ वो विधि का निश्चित विधान था। इस घटना को इसी प्रकार घटित होना था। विधि का आश्रय लेकर आप मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते स्वामी। सर्वशक्तिमान होते हुए भी आपने मेरी पुत्रवती होने की आकांक्षा को ध्वस्त कर दिया। आपके शरीर से निकला हुआ तेजस्वी ओज मुझे पुत्र प्रदान कर सकता था, किंतु वो भी व्यर्थ हो गया। मेरी जन्म जन्मांतरों की मनोकामना अपूर्ण रह गई। क्रोध का त्याग करें देवी पार्वती। शिव की शिवा को अश्रु बहाना शोभा नहीं देता। मेरी बात ध्यान से सुने देवी पार्वती। मेरे शरीर से निकला हुआ तेजस्वी ओज कदापि व्यर्थ नहीं हो सकता। उससे उत्पन्न हुए परिणाम शुभ ही होंगे। देवी पार्वती, हमारे उसी तेजस्वी ओज के द्वारा देवताओं की आशा पूर्ण होगी। संसार और जन जन का कल्याण होगा। शिव का तेज पुंज तुम सबने धारण कर लिया है। अब इस पीड़ा और संकट का निवारण केवल शिव आराधना ही है। आओ तट पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिव सदा मंगल ही करेंगे। शोक न करें माता। तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होने वाले मुझ महागणेश अवतार के अग्रज भाई ने
शिव के ओज से जन्म धारण कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं श्री महागणेश? बार बार मेरी आशाओं को क्यों ध्वस्त कर रहे हैं? माता, आप इस प्रकार उद्विग्न और अशांत ना हो। ये तो हमारे द्वारा पूर्व रचित विधान था और इसी विधान के अनुसार ब्रह्मदेव ने तारकासुर को शिवपुत्र द्वारा मृत्यु का वरदान दिया था। परमदेव, तारकासुर का संहार करने वाला शिवपुत्र मेरा पुत्र नहीं हो सकता था। मुझे बार बार पुत्र सुख से वंचित करने का क्या उद्देश्य है आपका? माता, जब मैं आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करूंगा, तब मेरा एक प्रिय नाम विघ्नेश्वर होगा। माता, विघ्नों के बिना सफलता का आनंद तो सीमित हो जाता है ना? परमदेव, आज इतना तो अवश्य बताएं कि मेरे जन्म जन्मांतरों के विघ्नों का अंत कब होगा? माता, आप धैर्य धारण करें। अब अधिक विलंब नहीं होगा। मैं शीघ्र ही आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करके धन्य हो जाऊंगा। परम देव श्री महागणेश का कथन सुनकर देवी पार्वती सोच में पड़ जाती हैं। दूसरी ओर श्री महागणेश की लीला के अंतर्गत महागणेश अवतार के अग्रज भाई के रूप में प्रयाग स्थित संगम के तट पर सरकंडों के पत्तों पर कार्तिकेय ने शिशु रूप में जन्म ले लिया और उस दिव्य शिशु के रुदन का स्वर कृतिका लोक की कृतिकाओं ने अनायास ही सुन लिया। कैसा रुदन है ये कौन शिशु रो रहा है? जो भी कोई है, इसने हमारे मन के मातृत्व को जागृत कर दिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे कि अपना ही शिशु रो रहा है। जब हम सभी को ऐसा लग रहा है, तो हमें तुरंत शिशु की खोज करनी चाहिए। भव्याकृति, कुछ दिखाई दिया? नहीं। जिस शिशु का रुदन सुनकर आप सभी के मन में मातृत्व जागृत हुआ है, वो आपका ही पुत्र है। चकित होने की आवश्यकता नहीं है कृतिका माताओं। पूर्व जन्म में आप सभी ने दिव्य पुत्र की माता बनने का वरदान प्राप्त किया था। वो वरदान अब फलित हुआ है। जिस दिव्य शिशु का रुदन आप सुन रही हैं, वो आपकी मातृभावना की पूर्ति करेगा। आप शीघ्र उस दिव्य शिशु को कृतिका लोक लेकर आएं और उसे अपने दिव्य संस्कार प्रदान करें। बस 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 मेरे लाल, बस मैं आ गई। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। ला, मुझे भी दे। अरे क्या दशा हुई है रोते रोते। अरे अरे देखो तो, इसका चेहरा कितना कुम्हला गया है। ला, मुझे भी तो दे। तुझे क्यों, मुझे क्यों नहीं? और तुझे ही क्यों? मैं भी तो इसकी माँ हूँ। तो मैं भी तो इसकी माँ हूँ। क्यों? कराती हूँ। मुझसे चुप नहीं हुआ, तुझसे क्या होगा? तू क्या ज्यादा चतुर है चुप कराने में? ओफो, तुम्हारी विवाद करने से वो चुप नहीं होगा और अधिक रोएगा। लाओ, मुझे दो। सुन लो इसकी बात।
इसकी नहीं सुनेगी, उसकी नहीं सुनेगी, तो क्या शिशु का रोना ही सुनती रहेगी? ये क्या बात हुई? शिशु के हित के लिए विवाद हो रहा है और शिशु का ही अहित हो रहा है। 5 वर्ष 6 बच्चे हो तो एक माता उन्हें संभाल लेती है, पर यहाँ एक बच्चे को 6 माताएं नहीं संभाल पा रही हैं। हाँ, 6 बच्चे होते तो हम सभी बराबर प्यार कर सकती थी। बच्चे नहीं तो क्या 6 मुख तो है। सखियों, हमारे इस पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। कार्तिकेय? आप सभी मेरी माताएं हैं, 6 माताएं। कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय? हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय। चल मेरे घोड़े, चल मेरे हाथी। थम थम थम, मुझे मयूर की सवारी में बैठना है। हाँ हाँ, बैठ जाना मयूर की सवारी पर। तू बहुत बड़ा हो गया मेरा राजा बेटा। राजा बेटा? तो फिर बना दो मुझे राजा बेटा। हाँ हाँ, बना देंगे तुझे राजा। पुत्र कार्तिकेय को राजा जैसा अभी सजा देते हैं। हाँ, अभी सजा देते हैं। ये रहा तेरे सिर का मुकुट। हाथ में राजा, पर दुल्हन रानी कहाँ है? रानी अथवा रानियाँ। क्या? क्या? मेरी 6 माताएं हैं, मेरे 6 मुख हैं, फिर दुल्हन रानियाँ भी तो 6 चाहिए। नहीं कार्तिकेय, दुल्हन रानी तो एक ही होती है। माता भी तो एक ही होती है। होती हो? 6 माता के आंगन में एक पुत्र तो है, पर उस माता के मन की क्या दशा होती होगी जिसको एक भी पुत्र नहीं। सत्य तो यही है कि जिस माँ को एक भी पुत्र नहीं है, वो अपने मन की दशा स्वयं ही समझ सकती है। श्री महागणेश, आप मेरी मनोदशा को कब समझेंगे? आप एक माँ को पुत्र की ममता से कब तक वंचित रखेंगे? आप एक माँ की करुण पुकार कब सुनेंगे? मेरी मनोकामना कब पूर्ण करेंगे महागणेश? मेरी मनोकामना कब पूर्ण करेंगे महागणेश? ओम देवादिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। शिव आराधना बंद करो दुष्टों। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। शिव आराधना में बाधा डालकर तुम अपने काल को क्यों आमंत्रित कर रहे हो असुरो? काल तो स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा दुष्टों। ये तो हमारा सौभाग्य है
कि हमारे प्राण शिव आराधना के मध्य निकल रहे हैं। हे भोलेनाथ, इन मूर्खों की दुष्टता को क्षमा करना भोले। ओम नमः शिवाय। शिव हमारा शत्रु है, हम शिव की आराधना नहीं करने देंगे। भगवान शिव यज्ञेश्वर हैं, उनकी आराधना करना हर प्राणी का कर्तव्य है। असुरों, हमें उनकी आराधना से ना रोको। यदि आराधना करनी है तो असुर राज ताड़कासुर की करो। शिव 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 शिव, असुरों की आराधना नहीं होती, वे तो उपेक्षा और अपमान के पात्र होते हैं। यदि तुम अपने इस असुर जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक हो तो आओ आओ हमारे साथ शिव आराधना करो। हमें शिव की आराधना करने को कहता है। संपूर्ण पृथ्वीलोक पर शिव आराधना बंद हो चुकी है। शिव आराधना ही नहीं सेनापति भयासुर, पृथ्वीवासी किसी भी भगवान की आराधना नहीं करते। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय। महागणेश की आराधना करने का दुस्साहस किस दुष्ट ने किया है? ओम महागणेशाय। चलो सुरवीरों, कई दिनों से हमारी तलवारें रक्त की प्यासी हैं। इन गणेश भक्तों के रक्त से हमारी तलवारों की प्यास बुझेगी। चलो ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय। तीनों लोगों के स्वामी असुरराज तारकासुर की, असुरराज तारकासुर की, असुरराज तारकासुर की। मूर्ख ऋषि, क्या तुम्हें सर्वशक्तिमान असुरराज तारकासुर के आदेश का ज्ञान नहीं? पृथ्वी पर समस्त देवी देवताओं की आराधना बंद कर दी गई है। बंद करो ये महागणेश का यज्ञ, अन्यथा हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। सावधान भयासुर, सावधान। अपने पौत्र का दुस्साहस देख रही हो तुम? वो हम पर, अपने पितामह पर भी आक्रमण का आदेश देकर अपनी राक्षसी वृत्ति और अपनी दुष्टता का परिचय दे रहा है। कह दो इन दुष्टों से इसी क्षण इस आश्रम से बाहर चले जाएं। सर्वशक्तिमान तारकासुर के विरुद्ध विद्रोह करने वालों को तो हम जीवित नहीं छोड़ते। दुष्ट, मूढ़ बुद्धि, तू जानता है हम कौन हैं? मैं तेरे स्वामी तारकासुर की पितामही हूँ और ये पितामह। तूने कश्यप ऋषि पर प्रहार करने का दुस्साहस करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। तेरा स्वामी तुझे कदापि क्षमा नहीं करेगा। हम किसी पितामह पितामही को नहीं जानते। असुरराज तारकासुर का आदेश है कि पृथ्वी पर जो भी पूजा वंदना करता दिखाई पड़े उसे समाप्त कर दो। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्यों अपने स्वामी के अंत का दुष्कर्म कर रहा है दुष्ट? लौट जा। मैं दैत्य माता दिति तुझे अंतिम चेतावनी देती हूँ। लौट जा यहाँ से। हम तुम सबके प्राण लिए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। तुम्हारी बुद्धि पर काल की काली बात छा गई है।
दैत्य माता दीति और ऋषि कश्यप पर प्रहार करके तुमने अपने स्वामी तारकासुर का अंत निश्चित कर दिया है। चले जाओ यहाँ से। हमें आदेश देने की दुष्टता करने वाले, देखने में तो तू भी ऋषि जैसा लगता है। सबसे पहले मैं तेरा ही वध करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता दीति, देख लिया आपने तारकासुर को उत्तेजित करने का परिणाम। वो स्वर्गाधिपति बनकर उन्मत्त हो गया है। पृथ्वीलोक पर पूजा आराधना समाप्त करने का आदेश देकर उसने स्वयं अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तारकासुर की गतिविधियों से व्यग्र तो मैं भी हूं, किंतु निर्णय नहीं ले पा रही हूं कि इस समय मेरा क्या करना उचित होगा। जिस प्रकार तुमने उसे दैत्य जाति के उत्थान के लिए प्रेरित किया था, उसी प्रकार इस समय उसमें सद्बुद्धि जगाना भी तुम्हारा कार्य है। ये कार्य आप स्वयं क्यों नहीं करते दैत्य गुरु? नहीं दैत्य माता दीति, आपके पौत्र तारकासुर ने मुझसे दीक्षा नहीं ली है। वह नहीं जानता कि गुरु का आदर कैसे किया जाता है। मैं उससे अपना अपमान कराने का इच्छुक नहीं हूं। यह कार्य आप ही को करना होगा। मेरा पौत्र तारकासुर अब स्वर्ग का ही होकर रह गया है दैत्य गुरु। अर्थात? दैत्य गुरु, अब तारकासुर अपनी पितामही और माता वरांगी के आह्वान की भी उपेक्षा करता है। हमारे विनम्र आमंत्रण को भी तारकासुर ठुकरा देता है। जानती हैं क्यों? क्यों? क्योंकि स्वर्ग के सुख और सौंदर्य ने उसे मोहित कर दिया है। वो दैत्य धर्म से विमुख होकर सुरा और सुंदरी का दास बन गया है। स्वर्ग की अप्सराओं ने उसे अपने रूप जाल में भ्रमित कर दिया है। जानती हैं इसका परिणाम क्या होगा? क्या दैत्य गुरु? दुष्ट शत्रु देवता और कपटी इंद्र उसे भ्रमित और पतित कर देंगे। देवांतक और निरांतक की भांति उसे पाताल के अंधकार में छुप जाने के लिए विवश कर देंगे। नहीं, नहीं दैत्य गुरु, आज तारकासुर के ही कारण दैत्य जाति अपनी सफलता की चरम सीमा पर पहुंच गई है। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आप हमारा मार्गदर्शन करें दैत्य गुरु, मार्गदर्शन करें। कोई ऐसा उपाय बताइए दैत्य गुरु, जिससे दैत्य जाति का ध्वज अनंत काल तक संसार में लहराता रहे और दैत्य जाति की सर्वोच्चता के कारण तीनों लोक के प्राणी दैत्य संस्कृति को स्वीकार कर ले। इस समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय है कि किसी रूपवती दैत्य कन्या से वरदानी तारकासुर का विवाह कर दिया जाए और हम सब उसे प्रेरित करें कि वह स्वर्ग के भोग विलास को भूलकर परमवीर दैत्य पुत्र की उत्पत्ति पर ध्यान दे। किंतु क्या माता? दैत्य गुरु,
हमें वरदानी तारकासुर के योग्य दैत्य कन्या कहाँ मिलेगी? दैत्य माता दीति हिमालय पर्वत क्षेत्र में रहने वाले दैत्य शांबु की पुत्री शांबुकी तारकासुर के पुत्रों की माता बनेगी। शांबुकी ने पति रूप में तारकासुर को पाने का प्रण कर लिया है। आप दोनों शीघ्र ही उसके समीप जाएं और तारकासुर को विवाह के लिए विवश करें। गणेशाय नमः स्वाहा। वरदानी पौत्र तारकासुर के विवाह में आपको हमारी सहायता करनी होगी स्वामी। इस दुष्ट अदिति को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार आप मेरी उपेक्षा ना करें स्वामी, अन्यथा इसका परिणाम आपके हित में ना होगा। किस परिणाम की चेतावनी दे रही हो तुम? परिणाम कितना घातक हो सकता है, इसका उल्लेख करने की अब भी आवश्यकता है। जिस परिणाम की तुम दुहाई दे रही हो, यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य न आते तो वो परिणाम तुम्हारे लिए भी घातक सिद्ध होता दीति। तो इस ऋण को स्वीकार करें कि हमारे और आपके जीवन की रक्षा दैत्य जाति के शुभ चिंतक दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने की है। नहीं दीदी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो निमित्त मात्र है, कर्ता तो परम देव श्री महागणेश है। हर जीवन की रक्षा और अंत उनकी इच्छा मात्र से ही संभव होता है दीदी। मैं आपसे नीति ज्ञान का पाठ पढ़ने की इच्छुक नहीं, पौत्र तारकासुर के विवाह में हमारी सहायता करें। पथभ्रष्ट और दुष्कर्मी होने के कारण अब मेरे तारकासुर से किसी प्रकार के संबंध नहीं है। जो हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की पूजा आराधना बंद करने का आदेश दे, उसका मुख देखना और नाम सुनना भी मुझे प्रिय नहीं है दीदी। हाँ। ओम महागणेशाय तुम्हें क्या प्रिय है पाखंडी ऋषि? ओम महागणेशाय ये मैं भली भांति जानती हूँ। ओम महागणेशाय चलो वारंगी। हाँ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। सम्राट तारकासुर उद्विग्न है, हमें उनकी प्रसन्नता का उपाय सोचना चाहिए। सम्राट की उद्विग्नता और क्रोध देखकर मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और तुम उपाय की बात कर रहे हो। सेनापति भयासुर भी यहाँ पर नहीं है, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते दुष्टों, कुछ नहीं। पाताल के अंधकार से तुम्हें स्वर्ग का सुख उपलब्ध करवाने वाले स्वयंभू तारकासुर के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं हुआ? उत्तर दे दुष्ट, उत्तर दे। क्या तुम्हें भी भीरू देवताओं की भीरुता का रोग लग गया? हाँ? उत्तर दिए बिना सिर झुकाए खड़े हो? आप किस आदेश का स्मरण करा रहे हैं स्वर्गाधिपति? स्वयंभू तारकासुर को अपना आदेश बार बार दोहराना होगा। बता दुष्ट,
स्वर्ग महारानी सची हमारी सेवा में अब तक उपस्थित क्यों नहीं हुई? बता, कहाँ है महारानी सची? कहाँ है? उसके बिना स्वयं भूतार का सुर का जीवन नीरस है, नीरस है। क्षमा सम्राट, क्षमा। महारानी शची की खोज में मैंने सारा संसार छान मारा, पर वो कहीं नहीं मिली। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। असुर कर्म नहीं, प्रहारों का कार्य करते हैं, प्रहारों का। अर्थात ये कि देवी सची को स्वयं भूतार का सुर की सेवा में उपस्थित करने के लिए पृथ्वीवासियों पर इतने अत्याचार करो कि पृथ्वी भय से थर थर कांपने लगे। स्वयं भूतार का सुर का हृदय वश में करने वाली देवी सची पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए स्वयं भूतार का सुर के सम्मुख उपस्थित होने के लिए विवश हो जाएगी। स्वयंभू। क्या तुम भी वही सोच रही हो मेनका जो मैं सोच रही हूँ? हाँ रंभा, हमें इस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर से निरीह पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान करना होगा। इस असुर के सम्मुख हमारा नृत्य अनुचित है, किंतु पृथ्वीवासियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम अपने मोहक नृत्य से इस अत्याचारी को इतना अधिक मदमस्त कर देंगी कि ये देवी शची को भूल जाएगा। नृत्य के मध्य हम इसे निरंतर मदिरा पान करवाएंगी। मदिरा पीकर ये दुष्ट निढाल हो जाएगा। चलो मेनका, अब विलंब अनुचित है। स्वर्गाधिपति स्वयंभू तारकासुर की जय हो। इस प्रकार चकित होकर अपने मतवाले नेत्रों से न देखें स्वर्गाधिपति। हम तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं। स्वर्ग सम्राट को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी नृत्य कला आपकी उद्विग्नता का अंत कर देगी। हमारे इस मनमोहक नृत्य को देखकर आप देवी शची को भूल जाएंगे सम्राट। हाँ सम्राट, हमारे पैरों में पड़ी ये पायल की छन छन और हाथों में पड़े कंगन की खन खन आपको प्रसन्न कर देगी। देवी सची को विवश करने के लिए पृथ्वी लोक पर जाने की आवश्यकता नहीं है असुरों। देखते हैं कि स्वर्ग की ये अप्सराएं अपनी छन छन और खन खन से हमारे उद्विग्नता का अंत किस प्रकार करती है। स्वयंभू, स्वयंभू।
स्वयंभू, स्वयंभू, तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो अप्सराओं? अरे इतनी मदिरा से स्वयंभू तार का सुर निडाल तो क्या उन्मत्त भी नहीं होता। सैनिकों, इन अप्सराओं को बंदी बना लो। सुंदर सची की खोज में पृथ्वी वासियों पर अत्याचार प्रारंभ कर दो। स्वयंभू! अनर्थ हो गया सुरराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया सुरराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया सुरराज। स्वयंभू, तीनों लोकों के स्वामी स्वयंभू तार का सुर की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी अनर्थ हो ही नहीं सकता। किंतु तुम सब हीरों की भांति व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपनी असुरी वृत्तियां पृथ्वी लोक पर छोड़ाए? क्षमा असुरराज, क्षमा, क्षमा असुरराज। मूर्ख, मूढ़ बुद्धि, क्या तू नहीं जानता कि असुर जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं? स्वयंभू तार का सुर दुष्टता करने वाले को क्षमा नहीं मृत्यु दंड देते हैं। असुरराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आपकी महान शक्ति को चुनौती देने की दुष्टता की है। हाँ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम तनिक आदर से लो, आदर से। दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु हैं। अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्य माता दिति के सम्मुख अनेक असुरों को अपने विद्युत प्रहार से समाप्त कर दिया है। असंभव, असंभव। दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ने तो आपके सर्वनाश की भी घोषणा की है। असत्य, 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 घोर असत्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य शत्रु हो ही नहीं सकते। तुम सब उन भीरू देवताओं से मित्रता करके स्वयंभू तारकासुर के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। तुम सब। यदि आपको हम पर विश्वास न हो महाबली, तो आप स्वयं ही कश्यप आश्रम में जाकर देख लें। असुरों के रक्त रंजित शव स्वयं ही आपका संदेश समाप्त कर देंगे। दैत्य सेनापति भयासुर कहाँ हैं? वे आहत दैत्यों को संगठित कर शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। यदि ये सूचना सत्य नहीं, मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 21 पीढ़ियां अपाहिज होकर जन्म लेंगी, अपाहिज होकर। नारायण नारायण, जय श्री महागणेशाय नमः। स्वयंभू नारद, नारद, क्या तुम्हें मेरे सम्मुख आने से भय नहीं लगता? नारायण नारायण, मुझे किससे भय लगेगा सुरराज? आपसे अथवा आपके क्रोध से? दोनों से नारद, दोनों से। नारायण नारायण। असुरराज, अपने दुष्कर्मों के कारण आपने अपने सर्वनाश की भूमिका स्वयं ही रचा ली है। अब जिस प्राणी का सर्वनाश होना निश्चित हो, उससे कैसा भयभीत होना? और रहा आपके क्रोध का प्रश्न, तो क्रोध तो स्वयं ही आपका सर्वनाश कर देगा। नारायण नारायण। नारद, अपनी चतुराई से हमें भ्रमित करने का दुस्साहस ना करो। हम तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। तुम देवताओं के मित्र और ऋषि होने के साथ साथ असुरों के परम शत्रु हो। फिर तुम्हारा स्वर्ग लोक में आने का साहस कैसे हुआ नारद? नारायण नारायण। अपने प्रेरणा स्थल पर आने के लिए असुरराज साहस की नहीं, प्रेम की आवश्यकता होती है। अर्थात अर्थात इसी स्वर्ग लोक में
मैंने देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण की है, इसीलिए स्वर्गलोक में बार बार आना यह मेरा कर्तव्य नहीं, धर्म भी है। ना नारद, अब ये स्वर्ग देवताओं के नहीं असुरों के अधीन हो चुका है। तो तुम यहां अपना कौन सा धर्म कार्य सिद्ध करने आए हो नारद? नारायण नारायण। असुरराज, किसी प्राणी के जीवन की रक्षा करने से श्रेष्ठतम कोई कार्य हो ही नहीं सकता। किस प्राणी की जीवन रक्षा करने पधारे हो तुम? किसकी? नारायण नारायण। दुर्भाग्यवश वो प्राणी मेरे सम्मुख ही खड़ा है। नारद, तुम क्या कहने के इच्छुक हो? शांत हो जाओ असुरराज। कहीं ऐसा ना हो कि आपका क्रोध ही आपका सर्वनाश कर दे। मेरा सर्वनाश? स्वयं तारकासुर का सर्वनाश? ये मूढ़ बुद्धि, मैं स्वयं सर्वनाश की ऐसी धधकती हुई ज्वाला हूं जो इस संसार का सर्वनाश कर देगी। तुम अपनी चतुराई भरी बातें बंद करो और जो कहने आए हो वो कहो और यहां से प्रस्थान करो। अपनी बात कहने के पश्चात मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा तारकासुर, क्योंकि ये नारद तारकासुर को भयभीत होता हुआ देख ही नहीं सकता। नारायण नारायण। नारद, क्या तुम मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कर रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मुझे भयभीत करने का दुस्साहस करने वाला क्षण मात्र में यमलोक पहुंच जाता है? नारायण नारायण। मुझे यमलोक का भय ना दिखाओ तारकासुर। हाँ, यदि स्वयं वहां से बचने का उपाय सुनना चाहते हो तो सुन लो, अन्यथा मैं चला। ठहरो नारद, तुम किस उपाय का उल्लेख कर रहे थे? नारायण नारायण। तारकासुर नारायण नारायण। असुर राज तारकासुर, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हूं कि संसार को अपनी दैत्य शक्ति से भयभीत करने वाला असुर राज तारकासुर अपनी मृत्यु के नाम से कितना अधिक भयभीत है। नारायण नारायण। तारकासुर, तुम्हें मृत्यु के मुख में पहुंचाने वाला शिवपुत्र जन्म ले चुका है। ये नहीं हो सकता। आप सत्य कह रहे? आप सत्य कह रहे? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता नारद। नारद के मुंह से निकला हुआ हर वचन सत्य का प्रमाण है। यदि शिवपुत्र से अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो अपने अत्याचारों को रोक दो और तुरंत ही ये स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक के अंधकार में चले जाओ। नारायण नारायण। असुरवीरों, शीघ्र कैलाश जाकर उस शिवपुत्र को समाप्त कर दो। और यदि शिव पार्वती की शक्ति के कारण ना कर पाए तो उसका हरण करके उसे यहाँ ले आओ। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ। मदिरा 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 लाओ, मदिरा लाओ, मदिरा।